दोस्तों, कैमन प्लस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। विच नोबल गैस डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर। ये जो है ना रेडॉन गैस होती है, नोबल गैस है। ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होती है। ये रेडियो एक्टिव डीके जब होते हैं ना, उस समय ये गैस निकलती है सिर्फ, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये जब रेडियम, ये जब रिडक्टिव डीके होता है ना इनका, तो उस समय ये निकलती है। बाकी ये एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। विच वन विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल गैस ही कह रहा, आइडियल सॉल्यूशन। देखो डेल्टा एच, डेल्टा पी और डेल्टा वी जो है ना, ये तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन एंट्रोपी कभी भी जो होती है ना, डेल्टा एस, ये कभी फिक्स नहीं होती है। एंट्रोपी होती क्या है? रैंडमनेस जिसको बोलते हैं ना, रैंडमनेस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, चाहे वो किसी के भी पार्टिकल हो, गैस के सॉलिड हो, गैस के लिक्विड के हो, है ना। तो ये जो है एंट्रोपी तो ज़ीरो नहीं हो सकती है, बाकी चीज़ ज़ीरो हो सकती है। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन। विच प्रॉपर्टी शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड बट नॉट बाय द अदर। इसका कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 है, सेम है, सब कुछ है ना। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक में है और वो दूसरे में नहीं है? तो वो जो है ना, एसिड रेन तो दोनों ही बनाते हैं। ये रिड्यूसिंग होगा, ये रिड्यूसिंग यहाँ पे ना, ये रिड्यूसिंग होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉल्युबल इन वाटर, सब कुछ है। लेकिन ये जो यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव है ना, ये SO2 होता है। SO2 इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव बिकॉज SO2 एक्ट एज अ, क्या कहेंगे इसको, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसलिए इसको फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। NO2 को नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। Next, in the protein molecule, various amino acids are linked together by। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आपस में कौन सी लिंकेज से जुड़े रहते हैं? P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड से ये दूसरे से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। वाई डज जिंक ऑक्साइड वाई डज जिंक ऑक्साइड वेयर एज वाइट इन द कलर बिग। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। वाई डज जिंक ऑक्साइड वेयर एज वाइट इन कलर बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, इज़ वाइट होगा, सॉरी, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है। वाई डज जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर बिकम येलो ऑन हीटिंग। ये कह रहा है कि वाइट कलर का होता है, लेकिन हीट करने पर येलो का हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है कि when ZNO is heating it loses oxygen according to the reaction। देखिए, इसको गर्म करने पे ZN और हाफ O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जो Zn2 पॉजिटिव निकल रहे हैं ना, ये जो होते हैं, ये इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनके नेबरहुड इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाकर वहाँ पे स्पेशल जो रेडिएशंस होती है ना, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है ना, तो उस समय ये स्पेसिफिक कलर को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। तो वो कलर कौन सा होता है? येलो। ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ अ मिस्ट मेटल? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्ट मेटल जो होते हैं ना, ये लैंथेनॉइड्स बनाते हैं। ये अलॉयज़ होते हैं जो कि रेयर अर्थ मेटल्स या लेंथेनॉइड्स बनाते हैं, और इन अलॉयज़ में 90 to 95% जो होता है ना, वो लेंथेनॉइड्स ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मिस्ट मेटल क्या है? अलॉयज़ हैं मेड बाय लेंथेनॉइड्स। हु डिस्कवर्ड एंड गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने स्ट्रक्चर दिया था? डिस्कवर्ड तो फेराडे ने किया था, स्ट्रक्चर गिवन बाय कैकुले। स्ट्रक्चर गिवन बाय कैकुले, कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं ना, ऐसे याद रखें। व्हाट इज़ कैकुले स्ट्रक्चर? तो हम बेंजीन रिंग बना देते हैं, अंदर से 3 डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो वो कैकुले स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब कैकुले ने वो स्ट्रक्चर दिया था और डिस्कवर्ड बाय फेराडे। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ फिनॉल एंड मिथेनॉल? फिनॉल तो कार्बोलिक एसिड, इट्स कॉमन नेम इज़ कार्बोलिक एसिड, ठीक है। और इट इज़ एंड मिथेनॉल इज़ कार्बिनॉल। मिथेनॉल इज़ कार्बिनॉल। व्हाट इज़ मिथेनॉल? CH3OH। और फिनॉल क्या होता है? OH, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बोलिक और ये हो गया कार्बिनॉल। विच एल्कोहल विल बी डिहाइड्रेटेड फास्ट? टर्शरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं हम
इसमें से वाटर का बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल में से। व्हाट इज़ एडम्स कैटलिस्ट? PTO2.H2, PTO2.H2 से एडम्स कैटलिस्ट कहते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? इट इज़ 46.7%। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चंस यही थे, और कल मैं फिर लेके आती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।